ओके, सो नवंबर 23 का क्वेश्चन वन हम स्टार्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन says that Sweet buys and sells goods on credit. Okay, so Sweet is also a customer and he is also a supplier. Okay, when he buy goods, so it means that he's a customer, and he sells also, so it means that he is a seller too. Okay, दोनों है ये। ही हैज थ्री क्रेडिट कस्टमर्स। अब इसके तीन कस्टमर्स हैं, वो सेल कर रहे हैं ना कुछ को। जब वो सेल कर रहा है तो उसके तीन कस्टमर्स हैं। and allow one of them, Nomi, a 10% trade discount। यानी उसके तीन कस्टमर्स हैं, नोमी, टीना और बवाना। ठीक है, एनएसबी। ही हैज थ्री कस्टमर्स, एनएसबी। और इन तीनों में से वो एन को 10% ट्रेड डिस्काउंट देता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड ना करने का मकसद ये नहीं कि आप इसको माइनस करोगे ही नहीं, बल्कि ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, आप शॉप में गए और आपने अपने सप्लायर से नेगोशिएट करके वहीं पर ही 10% डिस्काउंट करवा दिया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि जो सेल इनवॉइस बनेगी ना, वो 10% माइनस करने के बाद ये अमाउंट बनेगी। लाइक अगर 1050 की चीज थी, ठीक है, आपने उसको नेगोशिएट करा और 1000 रुपये में ले ली, तो 1000 रुपये की इनवॉइस आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होता। लाइक ये वर्बल डिस्काउंट हुआ। वर्बल डिस्काउंट में उसने 50 रुपये माइनस कर दिए और आपकी इनवॉइस 1000 की बना दी, तो आपकी बुक ऑफ अकाउंट में 1000 से ही आपकी चीज रिकॉर्ड हुई है। तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बल्कि सिर्फ वर्बल ही ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। ऑल कस्टमर पे एस बाय बैंक ट्रांसफर। ठीक है, कोई को ये बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट करते हैं। लाइक कोई कैश में इनको पेमेंट नहीं करता, सारी चीजें बैंक ट्रांसफर में करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी कि सुई के सप्लायर, ये एक सेलर है, उसके तीन कस्टमर्स हैं, एन एस बी। एन को ये 10% ट्रेड डिस्काउंट देता है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्वीट सेल लेजर। ऐसी बात है, जब जब स्वीट सेल कर रहे हैं तो उसी का सेल लेजर होगा ना। ठीक है, सेल लेजर जो है वो स्वीट का होगा, बिकॉज स्वीट की बुक्स है। और इस बुक्स के अंदर तीन जो हैं वो आपस में क्या आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, ये तीन। ठीक है, इस बुक के ये तीन कस्टमर्स हैं। ठीक है, समझ आई बात आपको? पूरा तीन समझ आ गया? जी। ओके। ओपनिंग बैलेंसेस आपको गिवन है, कस्टमर के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। एन का है 450, एस का है 155 और भवाना का है 386। ओपनिंग ईयर है आपका जुलाई 23। ठीक है, ठीक है। सही है। हाँ, prepare the sale journal for August 23, total the journal and indicate the ledger account where the total would be posted। ठीक है, आपको एक सेल जर्नल बनाना है सुई का। तो इन तीनों कस्टमर्स में से, यानी सुई का सेल लेजर बनाना है ना, सेल जर्नल बनाना है। ठीक है, तो आ जाए पढ़ते हैं। अच्छा, सुई ने सबसे पहले सेल करी किसको? सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट टू नोमी, लिस्ट प्राइस वॉज 410। अब जहां जहां सुई जो है वो नोमी को गुड्स बेचेगा ना, तो वहां वहां आप 10% डिस्काउंट माइनस करोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तो पहले उसमें क्विक ने बेचा अपने कस्टमर एन को। ठीक है, ओके। कितनी की अमाउंट थी? 410 की अमाउंट थी। ठीक है, और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट हमने दिया इसको, ट्रेड डिस्काउंट। तो 90% हम लोगों ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा होगा, जो कि जो कि स्वीट ने रिकॉर्ड करा होगा 369। भाई स्वीट का कस्टमर है नोमी, ठीक है, और उसको वो 10% डिस्काउंट देता है। तो उसके लिए डिस्काउंट की वजह से वो अपने अपने जर्नल में 10% डिस्काउंट हटाकर वाली अमाउंट को अपने सेल्स में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, नोमी के नाम से। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद क्या करा? उसके बाद स्वीक ने क्या करा? स्वीक ने सोल्ड करे गुड्स 5 अगस्त को ऑन क्रेडिट रुपीज $89 टू बी। ठीक है, बी को उसने सेल करा। ठीक है, जब उसने बी को सेल करा, किस तारीख को करा?
5 अगस्त को करा, ठीक है। BWAN, ठीक है, बी को सेल करा, कितने का सेल करा, 89। अब आपने देखा मैं 89 के ऊपर जो है ना कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि हम इसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं देते। स्विच जो है ना वो सिर्फ नोमी को डिस्काउंट देते हैं, तो जहां जहां सेल नोमी से हो रही होगी वहां वहां डिस्काउंट अप्लाई होगा, बाकी जगह नहीं होगा। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, नोमी रिटर्न गुड्स। नोमी जो एक कस्टमर था जिसको उसने डिस्काउंट दिया था, उसने पैसे हमें रिटर्न कर दिए, लाइक गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिए 20 के, ठीक है। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए, सेल जर्नल में या सेल रिटर्न जर्नल में? सेल रिटर्न में रिकॉर्ड होगी ना। तो आपको मैंने बताया था कि सेल के बाद मुझे सेल रिटर्न जर्नल भी बनाना है, तो मैं इस एंट्री को अभी सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है, सेल रिटर्न जर्नल में, ठीक है। बिकॉज नोमी ने मुझे गुड्स रिटर्न करे हैं 20 के। ओके, तो ये एंट्री रिकॉर्ड होगी सेल जर्नल में नहीं बल्कि सेल रिटर्न जर्नल में। और सेल रिटर्न जर्नल में भी ये एंट्री जो है ना 20 से रिकॉर्ड नहीं होगी बल्कि 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड होगी, क्योंकि लिस्ट प्राइस उस चीज की 20 थी। तो हम लोगों ने इनिशियली इसको 10% डिस्काउंट दिया हुआ होगा, लाइक 18 रुपये हम लोगों ने अपनी जेब से उसको निकाल के दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो हम लोगों ने उसको ऑलरेडी 18 की चीज दी थी। अब वो हमें जब रिटर्न करने के लिए आया है, तो 18 हमने उससे लिए थे ना, हम उसको 18 रुपये ही माइनस करेंगे, क्यों? बिकॉज 20 का 9% होता है, 90% होता है 18। ओके, तो मैं यहाँ आऊंगा, और डेट मुझे इसका वापस करे हैं अगस्त की 10 को, ठीक है। अगस्त की 10 को उसने मुझे मुझसे मुझसे वापस करे। मैं नाम लिख दूंगा सब कस्टमर का, NOAMI। 20 की 30 थी, 90% उसको मैंने वापस करे होंगे पैसे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 18। बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई सवाल है आपका? नहीं। आगे चलते हैं। नोमी पेड 423 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ओड, ठीक है। नोमी ने हमें पे करे हैं 423। अब मुझे यहाँ पर कहीं बैंक अकाउंट बनाने नहीं बनाना ना। जब मुझे बैंक अकाउंट नहीं बनाना तो मैं इस एंट्री को कहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो पेमेंट की एंट्री है, ठीक है। भाई 483 जो है वो तो पेमेंट है ना, वो तो बैंक में आके गिरे होंगे, ठीक है। बैंक और रिसीवेबल हिला होगा, सेल जर्नल तो नहीं हिला होगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। सही है। इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा सुई के बैंक अकाउंट में, और वो मुझे यहाँ बनाना है। प्रिपेयर द अकाउंट फॉर नोमी फॉर रिकॉर्ड फॉर August 23 एज इट वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ सुई। लाइक ये नोमी, या लाइक ये अकाउंट किसका है, नोमी का अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट, लाइक इट्स अ ट्रेड रिसीबल अकाउंट। ट्रेड रिसीबल में ये बैंक अकाउंट चले जाएगा, तो उसके लिए मैं बाद में बनाऊंगा, इसको अभी नहीं छेड़ा, ठीक है। तो इस एंट्री को मैं भी नहीं छेड़ा। ओके, नीचे आ जाए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बवाना, तो उसने बी को और सेल करी कितने की, 180 की। किस दिन करी है, 19 को की है, ठीक है। तो 19 को उसने गुड्स बेचे हैं बवाना को, BWANA, ठीक है। कितने के बेचे हैं, 180 के बेचे हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं ना यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वो एंट्रीज जो मैंने अभी छेड़ी नहीं है। इसको अभी तक मैंने कहीं पोस्ट नहीं करा, क्योंकि ये भी अनपोस्टेड है, ठीक है। ये आगे जाके पोस्ट होगी जाएगा, तो बाकी सारी पोस्ट मैंने कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, इस पे आ जाए। यहाँ पर है 22 अगस्त को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नोमी, लिस्ट प्राइस वॉज 230। तो अगेन हमने सोल्ड किसको की है, नोमी को की है। लिस्ट प्राइस क्या थी, 23 थी। तो अगेन इसको ऊपर 10% अप्लाई होगा। 10% ऑफ 230 होता है 23, राइट। तो 230 को हम माइनस कर देंगे 23 से, और रिमेनिंग अमाउंट का हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो 22 अगस्त को क्या हुआ, 22 अगस्त को हम लोगों ने सेल वापस कर दी है नोमी को, और उसकी प्राइस थी 230। तो 230 का 90% हम निकालेंगे, और वो अराउंड होगा 207, ठीक है। आगे आ जाओ, देखें ये क्या लिखा हुआ है, बवाना रिटर्न गुड्स। बवाना जो कस्टमर था बी, उसने हमें रिटर्न करे गुड्स 19 के। जब भी रिटर्न करेंगे तो कहाँ जाएगा ये अमाउंट, ये अमाउंट जाएगी सेल रिटर्न में। और इसको हम डिस्काउंट नहीं देते, तो बल्कि हम 19 में इसको पूरे वापस करेंगे, ठीक है। तो 27 अगस्त को क्या हुआ, हम लोगों ने रिटर्न करने वाले गुड्स को, हमने रिटर्न करने वाले गुड्स 27 अगस्त को बवाना के कितने के थे,
19, ठीक है। ओके। उसके बाद लास्ट क्या है, रवाना पेड 400। तो ये बैंक की रिलेटेड चीज है ना भाई, पेमेंट की। तो उसको हम लोग रिसीवर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पेमेंट हुई थी नोमी की। तो नीचे ना आपको रिसीवर अकाउंट नोमी का बनाना है, देखा था आपने? अगर गौर करा हो आपने, तो ये इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किसका अकाउंट बनाना है? नोमी का, एन का, ठीक है। उसमें कोई और कस्टमर जो रिमेनिंग दो है ना, उसका कोई अमाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? एन की होगी, ठीक है। ओके, क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक? दो यहाँ पर वो थी सेल रिटर्न के एडजस्टमेंट्स थी, दोनों को प्लस कर देते हैं। अच्छा, टोटल हमें करना पड़े। अच्छा, यहाँ था कि आप इसको टोटल करो और इंडिकेट करो द लेजर वेयर द टोटल विल बी पोस्टेड। तो जाहिर सी बात है, जो सेल जर्नल का अकाउंट होगा, अमाउंट होगी टोटल यहाँ पर आ रही है अराउंड 845, वो उठ के जाएगी सेल अकाउंट में। सेल जर्नल की चीज जाएगी सेल अकाउंट में, तो आई विल राइट ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। ओके। ओके। और यहाँ पर सेल रिटर्न जर्नल उठ के जाएगा ट्रांसफर टू, टोटल है 37, और ये जाएगा उठ के ट्रांसफर टू सेल रिटर्न अकाउंट। जर्नल से के बाद बनता है अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर टू सेल रिटर्न अकाउंट, ठीक है। जर्नल के बाद क्या बनता है? अकाउंट बनता है। ओके, क्लियर हो गई बात? जी। ओके। तो ये लिखना जरूरी है, इनके एक एक नंबर है, ठीक है। ये ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, क्या जा रहा है, सही है। अच्छा, इसके बाद हमें बनाना था रिसीवेबल अकाउंट, बनाना है नोमी का, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ स्वीट। तो यू ऑलवेज नो कि भाई रिसीवेबल अकाउंट जो है वो तरीके का एसेट अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट अगर बढ़ेगा तो रिकॉर्ड होगा डेबिट के ऊपर, ठीक है। और एसेट अकाउंट किसी भी वजह से कम हो रहा होगा तो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट पे। तो जो कस्टमर हमें पे करता है ना बैंक के थ्रू, उससे हमारे रिसीवेबल कम होते हैं। जब कम होते हैं तो बैंक के अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और क्रेडिट सेल्स यहाँ रिकॉर्ड होगी। बात समझ आई बात आपको, या नहीं आ रही? ठीक है। सेल्स यहाँ आएंगी, और सेल्स भी कौन सी वाली? क्रेडिट सेल्स। ओके। सही है। हाँ, तो जल्दी से आ जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड पर आ जाए, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस आप अगर याद रहे आपको, तो क्वेश्चन में ओपन ओपनिंग बैलेंस कितना है? 450 का है, ठीक है, 450। ओके। एन का कितना बैलेंस है? 450 है। ओके। तो यहाँ आए हम, और 450 हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अगस्त की फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस था। बैलेंस विधि हमेशा रिसीवर का डेबिट साइड पर आता है, और पेबल का आता है क्रेडिट साइड के ऊपर। तो ये तो हमारे रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है। तो बैलेंस विधि था मेरा 450 का, फोर साइड चीजें। ओके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने सेल करी है। यहाँ पे आ जाओ, नोमी के नाम की जितनी जितनी सेल्स आ रही है ना, हमने यहाँ उसको बेची 369 की 30, ठीक है। और हमने उसको यहाँ बेची 207 की। ओके। 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 दो दफा हम लोगों ने सेल करी है नोमी को, एन को। एक यहाँ करी है 3 अगस्त को, और एक हमने की है 22 अगस्त को सेल, ठीक है। तो हम यहाँ आएंगे और सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। अगस्त को की है 3 को। अच्छा, यहाँ आएगा सेल के नाम से 369, 369, 69। और फिर हम लोगों ने 22 अगस्त को भी गुड्स सेल करे हैं उसको 207 के। तो देखो, आपने अगर ऊपर वाला अकाउंट बनाया हुआ था ना, तो आपको फौरन यहीं से जाना था और नोमी का नाम टिक करके सेल्स रिकॉर्ड कर देनी थी, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। और अगर उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होते ना, तो वो ऊपर आएंगे और ढूंढेंगे यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ नोमी को सेल करी है, फिर देखेंगे, ठीक है। ये सेल जर्नल बनाया ही इसलिए है हम लोगों ने पहले, कि पता चले कि स्वीट ने किन कस्टमर्स को कब कब सेल करी। तो नोमी को उसने 3 अगस्त को की, और 22 अगस्त को की, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने सेल्स रिकॉर्ड कर दी 22 अगस्त को। अब आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड के ऊपर। मैंने क्या बोला था कि क्रेडिट साइड के ऊपर वो अमाउंट आती है जिससे हमारा रिसीवेबल कम हो रहा होता है। तो जब कस्टमर हमें पैसा देगा जब हमारा रिसीवेबल कम होगा, और सेकेंडली हमारा रिसीवेबल जब भी कम होगा जब सेल रिटर्न हो रही होगी, राइट।
अब सेल रिटर्न से आपको याद आ जाना चाहिए कि हम लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है सेल रिटर्न का अब एक जर्नल। चेक कर लेते हैं कि क्या नोमी ने हमें सेल रिटर्न की है, बिल्कुल की है। 10 अगस्त को उसने 18 का सेल रिटर्न करा है, ठीक है। तो हम यहाँ आएंगे और 18 अगस्त तो सॉरी, किस अगस्त को क्या है, 10 अगस्त को। तो अगस्त के 10 को नोमी ने हमसे फीस वापस करवाई। वापस अब करवाई तो हमने वापस करी, तो हम इसको सेल रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कितनी की वापस कराई हमने इसको, 18 की, तो 18 से यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मजे वाले एडजस्टमेंट के बाद हम लोगों ने छोड़ी हुई थी यहाँ पे। नोमी ने पे करा 423 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट शी ओड एट 1 अगस्त। भाई महीने के शुरू में ना उसने कुछ अमाउंट उसके पास ओपनिंग कुछ आउटस्टैंडिंग थी जो उसको पे करनी थी अपने सप्लायर को। तो उसने हमें 423 की पेमेंट कर दी 11 अगस्त को, ठीक है। 11 अगस्त को हमारे पास पैसे आए। जब पैसे आए तो हमारा रिसीवेबल कम हुआ, क्योंकि अब हम किस मुंह से मांगेंगे उससे पैसे। उसने हमें पैसे दे दिए ना, जब दे दिए तो हमारा रिसीवेबल कम होना चाहिए, तो हम उसको कम करें अपने रिसीवेबल को, ठीक है। ताकि हमें री री ताकि हमें डबल काउंटिंग ना हो जाए, हमें डबल पैसा ना मांगने पड़ जाए, ठीक है। एक दफा मांगते हैं ना कस्टमर से। अगर हम लोग यहाँ पर अपने रिसीवेबल अकाउंट को कम कम अगर हम करेंगे ही नहीं, तो 423 की जो उसने पेमेंट कर दी है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग शो हो रही होगी। तो ये बुक्स में हमारे पास एरर होगा ना, तो एरर को सही करने के लिए हम लोगों ने रिसीवेबल अकाउंट को कम करा 423 से, ठीक है। अब ना एक छोटी सी ट्रिकी सी चीज है कि हम लोगों ने ना अपने सप्लायर को अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ भी करा हुआ था, ठीक है। भाई ये जो हम उसको दे रहे हैं, 20 की चीज 18 में दी, ठीक है। सॉरी, 410 की चीज फिर 369 की दी है। तो यहाँ ना हमें एक जगह सेल डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करना है। बस मैं वो देख रहा हूँ, तो डिस्काउंट अलाउड क्वेश्चन में कहीं गिवन है या हमें निकालना है, एक सेकंड। डिस्काउंट अलाउड तो ना, प्रिंटिंग एरर है, पेपर में गिवन नहीं है 27। लेकिन ये मैंने मार्क्स की में देख के 27 आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा ये मेरे ख्याल से गिवन नहीं है, लेकिन ये 27 का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेबिट साइड जो है वो हैवियर है, तो 450 प्लस, तीनों को प्लस करेंगे हम, 450 प्लस 369 प्लस 207, तो ये आया 1027 का, ठीक है। टोटल बैलेंस कितना आया, 1027। और यही बैलेंस हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 1027 से हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड वाली चीज को, ठीक है। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। 450 प्लस 369 प्लस 207, अच्छा 1026 है, 1026। सिमरा यहाँ तक समझ आ रही है बात आपको? जी आगे। ठीक है। 1026 टोटल बैलेंस आया। अब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ क्रेडिट साइड वाली चीज को, 18 माइनस करा, 423 माइनस करा, 27 माइनस करा, तो मेरे पास एंडिंग बैलेंस आ गया 558 का। लाइक दिस बैलेंस 558 आई नीड टू टेक फ्रॉम एन। अगले महीने मुझसे ये बैलेंस उससे लेना है, ठीक है, बिकॉज इट इज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ माई कस्टमर, ठीक है।
ये बैलेंस सीधी आ गया। अब करना क्या था, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ नोमी फॉर August 23 एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ एस, बैलेंस द अकाउंट, बैलेंस हमने कर दिया, एंड ब्रिंग द बैलेंस टू 1 सितंबर। अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हम निकाल लेंगे कि भाई अगले महीने हमें सप्लायर से, अपने कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं। तो बैलेंस DD कितना है, 558 है। देखो क्या हुआ था कि ओपनिंग बैलेंस हमें सवाल में गिवन था 450 का, तो 450 में से उसने हमें 423 पेमेंट करी है। आप खुद सोचो कि भाई जब एक चीज हमें कस्टमर से लेनी कितनी है, 450 की है, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस से लेजर ऑन 1 जुलाई, फ्रॉम 1 अगस्त। तो सेलर के बुक्स में ओपनिंग बैलेंस आ रहा था 450 का, ठीक है। जो 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 एस को एन से लेना है, लेकिन एन ने 423 पे करा सिर्फ। लेना कितना था, 450 था। आप खुद सोचो, 450 उससे लेना है, लेकिन उन भाई साहब ने हमें सिर्फ और सिर्फ 423 पेमेंट करी है। तो रिमेनिंग 27 क्या हुआ, हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया ना, हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। भाई लेना 450 का था, लेकिन आए मेरे पास कितने, 423। ये कैसे पता चला सर कि 423 आए, वैसे पता चला, देखें कि नोमी ने पे करा 453 इन फुल सेटलमेंट। उसने बोला भाई मैं 450 नहीं नहीं दे सकता, लेना है तो मुझसे आप 423 ले लें, और उन्होंने ले लिए। तो 27 से डिस्काउंट अलाउ हो गया। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड जो है ना, वो मैंने यहाँ पर 27 का लिखा था, ठीक है। कभी कभार तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा 27 का डिस्काउंट अलाउड, या जो भी अमाउंट का गिवन होगा, लेकिन अगर नहीं गिवन हो ना, तो आप इस तरह निकालेंगे कि ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसको कंपेयर करो जितने हमारे पास कस्टमर में पैसे दे रहा है। अगर डिफरेंस है, कम पैसे दे रहा है, तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया सही कॉन्सेप्ट है। आपको? ठीक है। अब कस्टमर क्या जी। करेगा सितंबर के महीने में ना, जब हमें अगले महीने का अगर हमें टी अकाउंट बनाना होगा, तो क्या होगा फिर, सब कस्टमर जब हमें सितंबर में पेमेंट करेगा ना, तो वो 458 558 का या तो पूरा 558 पे कर देगा, या अगर वो हमें 558 की जगह सिर्फ 500 पे करेगा ना, तो 58 का फिर अगले महीने डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। एक एक सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। सही है। सही है, ये पूरा इसका होल कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट अलाउड वगैरह सारी चीज़ों का। आपने पिक्चर वगैरह ले लिए हैं, अभी लेंगी? ले लेती हूँ अभी बनते ही। ऊपर की ले ली? नहीं, ऊपर वाली नहीं। क्वेश्चन की भी लो, क्वेश्चन मैं आपको वैसे PDF दे दूंगा क्लास के बाद, या भी दे दूं? क्लास के बाद दे दूंगा, सही है, ये पूरी PDF दे दूंगा, आप उसको देख लेना वापस से। नहीं। इसकी भी ले लें, नहीं। इसकी भी ले लें। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि 7 मार्क का मुझे बनाना है, कंट्रोल अकाउंट। देखो कंट्रोल अकाउंट की ना ज़्यादातर थ्योरी भी आती है, तो थ्योरी के लिए मैंने आपको चैट के ऊपर ही ना, व्हाट्सएप पर ही उस दिन एक थ्योरी फाइल भेजी थी, तकरीबन 70-80 पेजेस की है। उसमें ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरी कंपाइल हुई है, मैं और भी भेजूंगा। लेकिन आप उसमें से ना थ्योरीज पढ़ना शुरू कर देना, हर टॉपिक में जब टाइम मिले तो 2-3 पेज पढ़ लो, कोई ना कोई थ्योरी आपको याद हो ही जाएगी। तो कभी कभार क्वेश्चन में कंट्रोल सही। की भी थ्योरी आ जाती है, लाइक मैं आपको बता देता हूँ। जो कंट्रोल अकाउंट से थ्योरी आती है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक कंट्रोल अकाउंट, या व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल अकाउंट ना, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल अकाउंट, बहुत फेमस थ्योरी है। जो मतलब इसको ये चेंज कर करके पूछता रहता है, व्हाट इज द रोल या फंक्शन ऑफ कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट बनाए क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले 3 आप पॉइंट्स याद कर लो और मिला जुला के लिख देना जब भी आए ऐसा सवाल। पहला ये है, टू डेटर एंड अवॉइड द चांसेस ऑफ फ्रॉड। ओके, फ्रॉड इन द कस्टमर और सप्लायर बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, टू reconcile and ensure that the sale and sale and purchase accounts are are in line and correct, and reflect the correct balances, reflect the correct balance,
और आखिरी है, इट प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस ओवर द रिसीवेबल एंड सेल्स अकाउंट। ठीक है, पिक्चर लेने का लिंक है, ले ली। ले ली ना पिक्चर। अब आते हैं इनसे। आपको ना बनाना है ऑन 31st August, Tweak decided to write off the amount owing from सीना एज एन रिकवरेबल डेट। लाइक उसने बोला कि ना मुझे कुछ अमाउंट में आउटस्टैंडिंग है किससे, एस से, ठीक है, सीना से। और सीना का डेटा मुझे यहाँ कुछ गिवन नहीं है। आप पिक्चर ले सकती हो, ऊपर की पिक्चर ले लें यहाँ की ना, ताकि आपको बार बार नीचे आना ना पड़े। ले ली है ना पिक्चर आपने? जी ये ले लेती। ले ली ना, ठीक है। देखें पिक्चर आप खोल लें अपने पास, और देखें ओपनिंग बैलेंस ना सीना का गिवन है 155 का, नजर आया? नजर आया पिक्चर में आपको ओपनिंग बैलेंस सीना का जी। 155 का? तो उसने क्या बोला, ये एस ने क्या बोला कि सब सेलर है ना, उसने बोला कि मैं इस सीना कस्टमर से पैसे रिसीव नहीं कर पाया, तो मुझे इसको इस तरीके से एक्सपेंस आउट करना है, तो ये तरीके से इरिकवरेबल डेट है, ठीक है, यानी ये बेड डेट है। 155 का मेरे पास अब क्या है, बेड डेट है। तो बेड डेट जो है ना, वो कंट्रोल अकाउंट में आएगा ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड के ऊपर, टोटल सेल्स आएंगी डेबिट साइड के ऊपर, सेल रिटर्न और सारी चीजें यहाँ आएंगी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस और सेल अकाउंट सिर्फ डेबिट साइड का आएगा, बाकी सारी चीजें आएंगी ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहला ऊपर आ जाए, ओपनिंग बैलेंस कस्टमर के आ रहे 991 के, पिक्चर में देख लें आप, आ रहे नहीं आ रहे, टोटल बैलेंस। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट बनता है टोटल, यानी दो कस्टमर हो, तीन कस्टमर हो, या 50,000 कस्टमर हो, कंट्रोल अकाउंट बनेगा एक कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो 1 अगस्त को जो बैलेंस बीडी आ रहा है तीनों कस्टमर का मिला के, वो कितना आ रहा है बताइए आप मुझे पिक्चर से देख के। वो आ रहा है 991, ऐसा ही है। जी। और टोटल सेल्स की वैल्यू जो आ रही है सेल जर्नल में, वो कितनी आ रही है, 845 की आ रही है, ऐसा ही है पार्ट 1 में। टोटल सेल्स मेरी जो आ रही है महीने की सही। टोटल, वो आ रही है पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। देखो हर पार्ट इंटर रिलेटेड होता है क्वेश्चन 1 का ज्यादातर, हर से कोई ना कोई चीज मुझे मिल रही होगी। सेल्स कितनी आ रही है मेरे पास, टोटल टोटल आ रही है सेल्स 845 की। तो डेबिट साइड के ऊपर ना ओपनिंग बैलेंस और सेल्स ही आता है कंट्रोल अकाउंट के, और रिफंड आ जाता है अगर है। बाकी सारी चीजें आती हैं मतलब क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड में चीजें ज्यादा आती हैं, डेबिट साइड में चीजें कम आती हैं। सबसे पहली चीज जो आएगी क्रेडिट साइड के ऊपर जो कम करेगी अकाउंट को, वो आएगी सेल रिटर्न। पार्ट 2 में आएंगे और देखेंगे सेल रिटर्न टोटल कितना है, 37 का टोटल है, ठीक है, सेल रिटर्न। यहाँ आ जाएंगे और सेल रिटर्न करेंगे टोटल 37 का, सही है। उसके बाद हम देखेंगे बैंक। बैंक से ना हमारे पास दो लोगों के पैसे रिसीव हुए थे। एक तो हुए थे नोमी के, एन के, कितने हुए थे, 423 के हुए थे। यहाँ आ जाओ और देखो एडजस्टमेंट में, बैंक में हमारे पास दो दफा पैसे आए थे। एक आए थे 400, किसके आए थे, बी के 400 आए थे, और 423 नोमी के आए थे। तो टोटल 400 प्लस 423 कितने होंगे बताओ, वो होंगे 23, राइट, ऐसा ही है। जी। तो बैंक टोटल हम लोगों के पास सिर्फ इन दो लोगों से ही पैसे आए, इससे आए और इससे आए। तो कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर बैंक लिख देना टोटल 823 का, ओके, सही है। सही है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड भी था कस्टमर का, डिस्काउंट अलाउड था मेरे पास कितना, 27 का डिस्काउंट अलाउड था, सही है। अब बारी बारी आती है बेड डेट की। बेड डेट मैंने किसको करा है, बेड डेट मैंने करा है स्निया, स्निया, ठीक है, 155 का बेड डेट कर दिया, ठीक है।
गॉट इट। सही है। टोटल करते हैं, तो टोटल में डेबिट साइड वाली वैल्यू ज्यादा है, लेकिन काम यहाँ ज्यादा हुआ है, लेकिन डेबिट साइड वाली इज मोर हैवियर। तो 1836 टोटल बैलेंस है इसका, तो इसका भी यही होगा 1836, ठीक है। फिर हम इस 1836 को माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड से, so that we can get the एंडिंग बैलेंस, ठीक है। बैलेंस सी डी मेरे पास आएगा कितना, 794। बैलेंस करने के बाद मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, इसको अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस भी बनाना होता है। अगले महीने का ये बैलेंस वीडियो जाएगा सीडी से 784 का, ठीक है। और अगले महीने की डेट आ जाएगी यहाँ पे 1 सितंबर, 1 सितंबर। और यहाँ पे जो सारी डेट्स आएंगी ना, वो August 31 की आएगी, ठीक है, एंड ऑफ अगस्त, ठीक है। तो ये सेल लेजर अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट था। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में सेल के ना अपने अकाउंट में ना सेल आती है ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में आती है डेबिट साइड के ऊपर। यानी सेल लेजर अगर आप बनाओ ना टी अकाउंट, तो टी अकाउंट के अंदर सेल के अपने टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और सेल आती है डेबिट साइड, आती है ऑन द क्रेडिट साइड, सारी चीजें आती हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सेल रिटर्न वगैरह सब इधर आता है। लेकिन कंट्रोल अकाउंट में चीज उल्टी है। कंट्रोल अकाउंट में मेरे पास सेल्स और ओपनिंग बैलेंस आएगा ऑन द डेबिट साइड, जो कि यहाँ आ भी रहा है। ओपनिंग बैलेंस कैसा है, टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट आई मेरे पास फ्रॉम द ऑल थ्री कस्टमर ओपनिंग बैलेंस। और ये मैंने ऑलरेडी पार्ट ए में निकाली हुई थी टोटल सेल्स में 845 की। इसमें से मैंने सेल रिटर्न माइनस कर दी, जो मेरे पास पार्ट बी में वैल्यू आ रही थी। पेमेंट मैंने माइनस कर दी टोटल बैंक की, जिसमें से मैंने ट्रांजेक्शन में जाके देखा दो लोगों ने मेरी पेमेंट की थी। डिस्काउंट अलाउड आ रहा था, तो मैंने लिखा। और बेडेड मुझे बताया था कि भाई मैंने स्नेहा का बैलेंस बेडेड कर दिया है 155 का। और इस तरह मैंने एंडिंग बैलेंस निकाल लिया कि अब ये बैलेंस वो है 794 का, जो मुझे टोटल रिसीवेबल से लेना है, ठीक है। ये बताया कंट्रोल अकाउंट में सेलर को, ठीक है, कि आपको टोटल जो अमाउंट देनी है फ्रॉम द कस्टमर, वो कितनी देनी है, वो देनी है आपको 794 की, सही है। ओके। अगर आपको कोई सवाल है, जो कोई क्वेरी है, तो मुझसे पूछते हैं। और अपना होमवर्क नोट पिक्चर ले लिया आपने इसकी? नहीं, एक मिनट ले रही हूँ। ले ली। अच्छा, उसके बाद आपका होमवर्क एक तो ये था कि आपको ना अब मुझे आपको पहले तो मुझे पिक्चर भेजनी है अपने उस सवाल की जो आपने कैश बुक का करा है, सवाल के साथ अपने आंसर की पिक्चर भेजें क्लास के बाद। उसके बाद आपको व्हाट्सएप वाला जो मेरा पेपर था जो मैंने भेजा हुआ है, उसका आपको क्वेश्चन 3 करना है क्लब अकाउंटिंग का, और वो मुझे भेजना है। और इसी पेपर का जो मैं आपको भी ये जो मैंने भी करवाया है November 23 का, इसका आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसका आप इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट बनाना है 11 मार्क्स का, और उसकी बैलेंस शीट बनानी है 3 मार्क्स की, और एक इसका थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आपको करना है इस पेपर का, सही है। और उस पेपर का क्वेश्चन 3 करना है। तो ये मुझे ना लाजमी कल तक आप मुझे करके दे देना, क्लास से पहले तक हो जाएगा। 2 सवाल करने हैं। सही है, हो गया। आप कल ही कर लेना दोनों, या एक सवाल आज कर लो, एक सवाल कल कर लो, आपको ये। लेकिन मुझे कल लाजमी आपको 2 क्वेश्चन दिखाने हैं इसके, ताकि हम फिर आगे और मूव करें, ठीक है। मैं आपको ना पेपर दे रहा हूँ, ये मैंने करवाया है ताकि आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर सको इजीली, ठीक है। सही है। लिख लो नवंबर 23 का क्वेश्चन 2 आज का होमवर्क है। और November 24 का जब पेपर भेजा हुआ था 1 नवंबर वाले दिन व्हाट्सएप पे, उसका क्वेश्चन 3 है। समझ आया? अच्छा, टीचर आजकल कहाँ पर है स्कूल में, क्या करा रहे हैं वो आपको, किस टॉपिक पर है? अभी क्लब अकाउंटिंग। क्या बताऊँ, सही है। रिवीजन हो जाएगा आपको ना, November 24 का सवाल कर लोगे तो वो उसका रिवीजन भी हो जाएगा आपको, सही है। जी। सही है। सही है। मैं आपको फिर भेजता हूँ, ठीक है, वापस।